बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अभी की बड़ी खबर के साथ। कांस्टेबल जीडी सीएपीएफ इम्तिहान वजारत दाखिला का तारीखी फैसला सामने आया है। 13 इलाकाई जबानों में इम्तिहान मुनक्किद कराने का फैसला किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा उर्दू में भी ये इम्तिहान मुनक्किद किए जाएंगे। इम्तिहान में शिरकत के लिए मकामी नौजवानों की हिम्मत अफजाई मकसद करना है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि पहली बार इस तरह से हो रहा है कि 13 इलाकाई जबानों में इम्तिहानात मुनक्किद कराए जाएंगे। दरअसल कांस्टेबल जीडी सीएपीएफ इम्तिहान मुनक्किद कराए जाएंगे। यह फैसला, तारीखी फैसला वजारत दाखिला की जानिब से लिया गया है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा उर्दू में भी अब इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। जी हां, बड़ी बात कि अब उर्दू में भी ये इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू बराह रास्त हमारे से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि वजारत दाखिला की जानिब से एक तारीखी फैसला लिया गया है कि अब हिंदी और अंग्रेजी जबान के अलावा अब उर्दू में भी इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। बिल्कुल इंशा, ये बहुत बड़ा कदम है यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से, जहां पर जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए जो अब एग्जाम्स होंगे वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के लिए नहीं होंगे, बल्कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा 13 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें उर्दू भी शामिल है जी। अब इन लैंग्वेजेस में भी एग्जाम कराए जाएंगे। मकसद ये है कि जो एप्लीकेंट्स हैं उनके सब 2 ऑप्शन नहीं होंगे। अगर वो चाहें तो अपनी मदर टंग में या अपनी रीजनल लैंग्वेज में वो एग्जाम आप दे सकते हैं, यानी कि उनके लिए ऑप्शंस खुल जाएंगे। और ये एप्लीकेबल है 1 जनवरी 2024, यानी अगले साल की जनवरी से ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ा कदम है गृह मंत्रालय की तरफ से। अगर आप एक बार चाहें तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। इसमें असमीज, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी भाषा शामिल है। जिन तमाम लैंग्वेज में ये अब एग्जाम्स होंगे। तो ये सिर्फ सीएपीएफ का मतलब ये है, ये सिर्फ एक पैरामिलिट्री के लिए नहीं, बल्कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ और एसएसबी, इन तमाम और असम राइफल, तो इन तमाम में जब एग्जाम्स होते हैं पहले तो सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी का ऑप्शन था, लेकिन अब जब इसमें 13 और लैंग्वेजेस जोड़ दी गई हैं तो ये भारत की विविधता को भी दिखाता है कि भारत में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो ऐसे में जो लोग इंग्लिश या हिंदी में जिनकी ज्यादा पकड़ नहीं हो, अब वो अपनी मदर टंग में भी एग्जाम को दे सकते हैं और देश की सेवा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। शैलेंद्र, आपसे फिर से गुजारिश करना चाहूंगी कि आप हमारे नाजरीन को फिर से बताएं कि कितनी जबानों में ये इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे और क्या कुछ मकासद रहेंगे इन जबानों में इम्तिहानात मुनक्किद कराने के लिए। देखिए, पहले तो ये कि जो ये फैसला लिया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, इसका मकसद ये है कि उन तमाम लोगों को मौका मिले जो हिंदी और जो अंग्रेजी है उसके अलावा किसी और लैंग्वेज में ज्यादा अच्छा होल्ड है। तो इसमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अब 13 और जबानें हैं, 13 और रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिनको शामिल किया गया है। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, जिसमें असमीज, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी लैंग्वेजेस शामिल हैं। और ये अगले साल 1 जनवरी 2024 से ये लागू हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स हिंदी और अंग्रेजी के अलावा उनके पास 13 और ऑप्शंस होंगे जिनमें वो एग्जाम दे सकते हैं। और ये सीएपीएफ यानी कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी, ये तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस शामिल हैं। तो जाहिर तौर पर अब जो एप्लीकेंट्स हैं उनके पास ऑप्शन होगा कि वो अपनी चुनिंदा भाषा में एग्जाम दे सकते हैं, ताकि इसको चुनकर वो अपने हिसाब से वो तैयारी करें। और लैंग्वेज एक बैरियर नहीं रहेगा इन लोगों के लिए, ताकि वो अपने देश की यानी साफ तौर पर अब हुकूमत इस बात को लेकर काफी ज्यादा कोशा है कि अब हमें लैंग्वेज बैरियर किसी भी तरह से हमें नहीं दिखाना है। और जो लोग किसी भी लैंग्वेज के लिए अहल होते हैं वो अपने पर्चे जो है अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी मुश्किलात अब किसी भी स्टूडेंट के लिए नहीं होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, वजारत दाखिला का ये तारीखी फैसला अब आया है। शैलेंद्र वांगू, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
तो नाजरीन, आपको ये बड़ी खबर बता दें कि कांस्टेबल जीडी सीएपीएफ इम्तिहान के लिए अब वज़ारत दाखिला का एक तारीखी फैसला आया है, जिसमें 13 इलाकाई जबानों में ये इम्तिहानात अब मुनक्किद कराए जाएंगे और इन जबानों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा उर्दू भी शामिल है, जिसमें असामी है, गुजराती है, पंजाबी है। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगो तमाम तर तफसीलात बता रहे थे कि किन किन 13 जबानों का इम्तिहान इन कांस्टेबल जीडी सीएपीएफ में लिया जाएगा। इम्तिहान में शिरकत के लिए अब मकामी नौजवानों की अब हिम्मत अफजाई का इन जबानों में इम्तिहान लेने का कुल मकसद है कि अब किसी भी तरह का कोई भी लैंग्वेज बैरियर जो हम देखते थे कि अब उस तरह का कोई भी बैरियर इन इम्तिहानात में देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान में जुराइम पेशों को इंतजामिया का खौफ कतई नजर नहीं आ रहा है। नज्म जब्त की हालत वहां अबतर ही होती जा रही है। गुज़श्ता दिनों एक टीवी न्यूज चैनल के सीनियर जर्नलिस्ट आकाश राम का कराची से चंद नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। मंगल के रोज आकाश राम का उनके घर से अगवा कर लिया गया है। इसके बाद से आकाश कहां है और किस हाल में, इसकी कोई भी जानकारी उनके अहल खाना को नहीं मिल सकी है। इसी बीच अगवा का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें कुछ अनजान लोग गाड़ियों में दिखाई दे रहे हैं। आकाश के अहल खाना का बुरा हाल है। उनकी वालिदा हुकाम से बेटे को अगवाकारों से जल्द छुड़ाने और सही सलामत लाने की इल्तिजा करी है। उधर बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ हैदर अली ने कराची से न्यूज़ 18 से फोन पर बातचीत की। उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को बेहिस करार दिया। पंहिंजो बच्चो वापसि कयो, महिरबानी कयो। हितां जा जज, कोर्टूं, हितां जा मुस्लमान, मुंहिंजो बच्चो हिंदू आहे पर आहे हिते जेको आहे न पाकिस्तानी। मूंखे महिरबानी करे पंहिंजो आकाश वापसि कयो, तव्हांजी महिरबानी थींदी वॾी। मतलब आपको कोई टेलीफोन कॉल मौसूल हुई या टीवी? कुछ भी नहीं बेटा, टीवी भी अविनाश ने, हम सो रहे थे, अभी नहीं उठाया था हमें। तुम्हारी ये बात हो गई, कल सुबह 8 बजे से हम लोग परेशान हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है? ये चीज़ें चाहिए ना यार। कोई कसूर नहीं है मेरे बेटे का। सो रहे थे, मेरे छोटे बेटे ने फ़ोन किया, मम्मा आकाश को कोई उठा के लेके चला गया है। हम सुबह 8 बजे से अभी तक परेशान हैं, कोई मेरे बेटे का पता नहीं लगा है। मेहरबानी करके मेरे बेटे का पता लगाओ। मेरा बेटा कहाँ है, आखिर क्यों उठाया गया उसको? वो बेगुनाह है। मेरे बेटे को मेरे पास लेके आओ, हम ये मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम इधर नहीं रहेंगे। मेहरबानी करो, मेरा बेटा मुझे वापस करो। कल से मेरा बेटा घूमे। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है इस मुल्क में? कौन सा हमारा कसूर है? मेरा बेटा मुझे वापस करो, मुझे आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हम हिंदू सही, मेरा बेटा हिंदू है लेकिन है तो पाकिस्तानी। हमने इस पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया है, मेरे बेटे ने क्या कुछ नहीं किया है पाकिस्तान के लिए। वो तो हमेशा गरीबों की मदद करता है, गरीबों के लिए काम करता है। फिर क्या कसूर है मेरे बेटे का? खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, मेरा बेटा वापस करो। सर, आपके चैनल में आकाश राम जो कि सीनियर पोजीशन पे पोस्टेड थे बोल न्यूज में, उनकी अभी हाल ही में किडनैपिंग हुई है। ये किडनैपिंग किस दिन हुई है, किन हालात में किडनैपिंग हुई? देखिए जी, 4 दिन पहले मंगल के रोज, आज चौथा दिन है इस बात को, मंगल के रोज सुबह 6 बजे कुछ नामालूम अफराद आते हैं। आने के बाद उनकी बैल बजाते हैं, खानसामा दरवाजा खुलता है और उनको घर से घसीटते हुए वो ले जाते हैं, जिसके साथ बिल्डिंग के चौकीदार को भी और उनके कुछ खानसामे को भी और स्टाफ को, जो गनमैन वगैरह होते हैं, उनको भी ले जाते हैं। हमने इस चीज की पुलिस में एप्लीकेशन भी दी है, दरख्वास्त दी है, और दरख्वास्त देने के बाद पुलिस जो है इस वक्त अभी तक नाकाम देती है। हम डेली बेसिस पे पुलिस के साथ रास्ते में हैं, लेकिन पुलिस अभी तक नाकाम दिखाई देती है हमें। सर, ये जो आकाश हैं, ये आखिरी बार उनसे कब बात हुई थी? हमारी तकरीबन दिन में 2-3 दफा मुलाकात बात होती थी। आकाश एक अच्छे इंसान है और इंसानियत की मदद करने वाले हैं, बेहतरीन एक क्वालिफाइड पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले इंसान है वो। तो आखिरी हमारी बात जो है वो मतलब मंडे हुई है ऑफिस में। और जो ये किडनैपिंग हुई है, आपके कोई किसी के ऊपर शक है? कोई ऐसे लोग हैं कि कोई उनकी दुश्मनी रही हो जिसके बाद ये किडनैपिंग हुई है? देखिए, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में पिछले साल जो रजीम चेंज हुआ है, जो पीडीएमए की हुकूमत बैठी है,
अब ये हुकूमत डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट इदारों से, जो कि इनकी हिस्ट्री भी रही है, इनका टकराव रहता है, जो कि आजकल इनका टकराव अदलिया के साथ है। जो पीडीएमए की हुकूमत है, इनका टकराव पाकिस्तान की अदलिया के साथ है। ये चाहते हैं जिस तरह पाकिस्तान में दूसरे चैनल इनकी बताई हुई बातें बताएं हमारे यहाँ, मतलब अवाम को, हम उस तरह नहीं बताना चाहते। हम जो सच है हम वो दिखाना चाहते हैं और हम सच ही दिखा रहे हैं। ये अदलिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, हम वो इनकी बात को, मतलब झूठी खबर को हम नहीं चला रहे, जिसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर है और हम ये प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर, इस किडनैपिंग के बाद क्या पुलिस की तरफ से कोई एश्योरेंस आपको मिला है? पुलिस की तरफ से कल मैं खुद भी गया था। जो हमारे यहाँ एक एसएसपी होते हैं, फिर डीआईजी होते हैं, पुलिस अपना मौकफ देने को तैयार नहीं है। हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा, क्योंकि ये सिंध है, कराची है, यहाँ से इनको अगवा किया गया है मुबैना तौर पे, लेकिन सिंध हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा ना उनके घर वालों के पास इज़हार यकजहती के लिए गया है, ना किसी ने हमारे इदारे से इज़हार यकजहती की है। मतलब सब खामोश है, सब खामोश हैं ये पीडीएम की हुकूमत वाले। और इनका ये की है कि हम किसी तरीके से, मतलब इनके प्रेशर में आए और इनकी कई हुई बातों को हम न्यूज में चलाएं, जो कि हम हक और सच के साथ हैं। जो सच होगा, हक होगा, हम वही बताएंगे, वही बोलेंगे। कि जितना भी जुल्म हमारे ऊपर कर लें, आकाश राम को आज इन्होंने अगर अगवा करवाया है, या इन्होंने पहले प्रेसिडेंट बोल नबील जपूरा को अगवा कराया है, या हम पे ये झूठे केसेस बनाएंगे या बना चुके हैं, हम इनको फेस करने के लिए तैयार हैं। सर, आपकी कोई अपील आप करना चाहेंगे? पाकिस्तान सरकार से वो अपील करना चाहेंगे? हम अपील करेंगे पाकिस्तान के उन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों से जो पाकिस्तान में आला सतह पे हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, या हमारे इदारों के सरबराहान हैं। हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि जो पीडीएम की हुकूमत है, ये जो ओछे हथकंडे अपना रही है, जो अपने ही मुल्क के शहरियों पे जुल्म कर रही है, खुदारा इसे देखें और इसे समझें और हमें इंसाफ दिलाएं। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर की, जो खबर लद्दाख से आ रही है। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। एलजीबीडी मिश्रा मौजूद है। महकमे सयाहत की जानिब से फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल का इनेकाद लद्दाख में हो रहा है। एलजीबीडी मिश्रा इस तकरीब में मौजूद है। महकमे सयाहत की जानिब से इस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल के ताल्लुक से, जहां पर यह फेस्टिवल मुनक्किद हो रहा है और इस फेस्टिवल के दौरान एलजीबीडी मिश्रा भी मौजूद है। महकमा सयाहत की जानिब से इस फेस्टिवल का इनकाद किया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, लद्दाख से एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल का इनकाद किया गया है। एलजीबीडी मिश्रा इस फेस्टिवल के दौरान मौजूद है। दरअसल ये फेस्टिवल महकमा सयाहत की जानिब से मुनक्किद किया गया है। तो लद्दाख से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पे एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल का इनकाद हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इस फेस्टिवल के दौरान आला ओहदेदार शामिल हैं और एलजीबीडी मिश्रा भी मौजूद है इस फेस्टिवल के दौरान। दरअसल ये फेस्टिवल महकमा सयाहत की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है। लद्दाख से ये तस्वीरें बराह रास्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल का इनकाद हो रहा है। और इसी खबर पर बराह रास्त मौरफ स्टेंजन हमसे जुड़ चुके हैं। मौरफ, आपसे जानना चाहेंगे कि एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल का इनकाद हुआ है, क्या कुछ है तैयारियां? जी इंशा, इस वक्त मैं तमाशक विलेज में हूँ, जहाँ लेह से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर है ये गांव में। अभी एप्रिकॉट का जो फ्लावर ब्लॉसम हुआ है, तो उसके सिलसिले में फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की
तरफ से। और यहाँ ये फेस्टिवल करने का मकसद ये है कि इस इलाके में जो टूरिज्म प्रमोशन के लिए साथ और जो कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, तो इस वक्त LG लद्दाख हमारे अभी जो फेस्टिवल को इनोग्रेट कर चुके हैं। तो हमारे साथ यहाँ एक मैडम भी जुड़ चुके हैं कि यहाँ तकमाची के मैम ये फेस्टिवल यहाँ हो गया, तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में? नमस्ते फ्रॉम लद्दाख। अभी हम तकमाचिक से हूँ। नमस्ते फ्रॉम लद्दाख। अभी हम तकमाचिक में हैं और मैं तकमाचिक से हूँ। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और वी आर वेरी प्राउड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट इको विलेज ऑफ लद्दाख, whereas government of India has already decided to make organic by 2025 organic whole Ladakh, which is named by Mission Organic. So we are being the first village of one of the eco village from Ladakh. So we are really proud of it. And आज LG गवर्नर हमारे साथ है, तो फिर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है आगे भी ऐसे एक्टिविटीज होने चाहिए जो कि उससे फार्मर्स को जो एक्चुअली फील्ड पे काम करते हैं उनके लिए इट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव, एंड दिस विल गेन देयर कॉन्फिडेंस ऑल्सो टू ब्रिंग द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स टू द मेन मार्केट वेयर द कंज्यूमर्स विल गेट एग्जैक्टली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। थैंक यू सो मच। जी मौरब, ये बताएं कि एप्रिकॉट किस तरह से वहां पे पैदावार होता है और इस फेस्टिवल से एप्रिकॉट को क्या कुछ फायदा होने वाला है? जी इंशाअल्लाह एप्रिकॉट ये इस इलाके में एप्रिकॉट बहुत ही मतलब कई तरह के डिलीशियस एप्रिकॉट होते हैं। ये जगह बहुत ही पॉपुलर है एप्रिकॉट प्रोडक्शन के लिए। और इसको जो फेस्टिवल करने से एक तो किसानों में इसमें इंटरेस्ट रहता है कि और ज्यादा से ज्यादा ये जो ऑर्गेनिक ये जो एप्रिकॉट को बढ़ावा दे। साथ ही साथ जो शाम रीजन इस इलाके में टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, तो टूरिज्म प्रमोशन के लिए से भी ये फेस्टिवल टूरिज्म डिपार्टमेंट और जो तकमाचिक विलेज सब मिलकर ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जी इंशाअल्लाह। मौरब, ये बताएं क्या ये एप्रिकॉट जो फेस्टिवल है ये पहली बार मुनक्किद किया जा रहा है या इससे पहले भी इस तरह के फेस्टिवल मुनक्किद हुए हैं? To make this event possible, it is your support. जी अगर इस विलेज की बात बताऊं तो इस बार जो फेस्टिवल इस विलेज में फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो इसलिए लोगों में बहुत उत्साह है। कई तरह के स्टॉल भी लगाए जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जहां से प्रोड्यूस होता है वो सब कुछ डिस्प्ले किया है। और एप्रिकॉट फेस्टिवल की बात करें तो ये पिछले सालों से टूरिज्म डिपार्टमेंट अलग अलग जहाँ पर एप्रिकॉट का प्रोडक्शन होता है उस गाँव में करते जा रहा है, तो ताकि फार्मर्स को भी इनमें इंटरेस्ट हो। और ये इस जगह पर फर्स्ट टाइम किया जा रहा है जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ तकमाचिक विलेज। मौरब, ये बताएं क्या इस फेस्टिवल से फार्मर्स को कुछ मदद मिल सकती है? In all areas, and under the visionary leadership एप्रिकॉट प्रोडक्शन या कोई भी जो फ्रूट है, खासकर ये शाम रीजन फ्रूट के लिए बहुत ही पॉपुलर रीजन माना जाता है, तो उनके प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से भी काफी इनको सहायता मिलता है ताकि इनको और भी इसमें इंटरेस्ट हो। तो चलिए मौरूफ, तमाम तर तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, आपको बता दें कि ये खबर हम आपको लद्दाख से बता रहे थे जहां पर एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल का इनकाद किया गया और इस फेस्टिवल के दौरान LGBD मिश्रा भी मौजूद है। दरअसल ये फेस्टिवल महकमे सियाहत की जानिब से मुनक्किद किया गया था और इस फेस्टिवल में LGBD मिश्रा भी मौजूद है। ये फेस्टिवल फार्मर्स के फायदे के लिए मुनक्किद किया गया ताकि इस एप्रिकॉट की अहमियत के बारे में पूरी दुनिया को मालूम हो सके और साथ ही साथ इस फेस्टिवल के जरिए लद्दाख का जो टूरिज्म है उसमें भी बढ़ोतरी होने का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं, श्रीनगर में फायर एंड इमरजेंसी खिदमात के तहत बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया। लोगों में इमरजेंसी खिदमात के हवाले से बेदारी लाने की गर्ज से इस प्रोग्राम का इनकाद किया गया। इस मौके पर फायर ब्रिगेडर की गाड़ियों का फ्लैग मार्च हुआ।
फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज कश्मीर की तरफ से आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे मुनाकिद किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को अवेयर करना कि जिस तरह से फायर के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, टाइमली वो इन इंसिडेंट्स को कैसे रोक सकते हैं। और यहाँ पे आज जो है वो एक रैली निकली फायर टेंडर्स की, बटमालू से TRC तक मार्च किया गया। लोगों को अवेयरनेस जो है, जो इसकी अवेयरनेस है उसके बारे में लोगों को बताया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त मौजूद है ठीक यहाँ जो हेडक्वार्टर ऑफिस है फायर एंड एमरजेंसी सर्विस का बटमालू में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम वो मटीरियल रखा गया है जो जिसकी लोगों को जो है वो जानकारी दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे लोगों को ये भी बताया गया है कि जब भी इस तरह के आग के कहीं कहीं इंसिडेंट्स होते हैं तो सबसे पहले जो है उनको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। और इसका यही वजह है कि ये जो यहाँ पे जो है वो लाल चौक से होकर TRC तक ये रैली गई और लोगों से जो है वो अवेयरनेस के बारे में जो है वो बात की गई। हमारे साथ है नूर आलम जो कि लियाज़न ऑफिसर है यहाँ पे, उनसे बात करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था। जी थैंक यू। सबसे पहले मीडिया का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इस साल पिछले सालों के मुकाबले में हम आगों की तादाद करें तो इस साल बहुत कमी रोनमा वाक़ा हुई है। हमारे नए डायरेक्टर साहब ने सितंबर अक्टूबर से ये प्रोग्राम लॉन्च किए हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर, जिसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए और इस साल आग की वारदातों में 50% कमी रोनमा हुई। उसका सहरा न सिर्फ डिपार्टमेंट को जाता है बल्कि मीडिया को बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मीडिया ने हमारा हर जगह फायर सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम उजागर किए, लोगों में जागरूकता आ गई। और जागरूकता के साथ साथ में अगर छोटी मोटी आग होती थी घरों में वो वहीं बुझाते थे। और जो वायरिंग का इशू रहता था, गैजेट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा रहता है क्योंकि सर्दियों का मौसम रहता था, तो उन लोगों ने उस पर अमल किया। LPG से जैसे बहुत सारी आग की वारदातें होती थी, उसके वो रिप्लेस करने थे, रेगुलेटर या पाइप वगैरह लीकेज रहते थे या और बहुत सी चीज़ें घर में रहती थी, तो लोगों ने उस पर अमल किया, जिसके नतीजे बहुत ही अच्छे रहे और आग की वारदातों में कमी आई। ये जो 14 अप्रैल 1944 को हमारे बम्बई डॉकयार्ड में हमारे 66 जवान शहीद हुए और उसके बाद में हमारी यूटी के अंदर या जगह जगह मुल्क के जो बाकी स्टेटें हैं उनके अंदर भी हर साल बहुत सारे जवान हमारे शहीद भी होते हैं और ज़ख्मी भी होते हैं। जो शहीद होते हैं और 14 अप्रैल को हम उन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हैं और साथ साथ में लोगों में एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करते हैं जाके, ताकि जो आग की वारदातें होती हैं छोटी मोटी वो वहाँ पर वो बजा सके। और 101 जो हमारे फायर कंट्रोल रूम के नंबर उनके पास नहीं भी होते, हम बताते हैं 101 कभी भी आप कॉल करोगे तो उसमें कहीं भी छोटी मोटी आग है तो आप फिर भी कॉल करें, बुझाने की कोशिश करें, लेकिन साथ साथ में फायर ब्रिगेड को कॉल ज़रूर करें। 24 आवर्स हमारे कंट्रोल रूम खुले रहते हैं। थैंक यू सर। जिस तरह से आपने देखा, इनका भी यही कहना है कि ये प्रोग्राम जो है इसलिए मुनाकिद किया गया था कि ताकि लोगों को जो है वो लोग अवेयर हो जाएं और जो प्रॉपर्टी लॉस यहाँ पे होता है आग की वारदातों से वो बच सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाज़ाब्ता इनकी जो वर्दी होती है आग बुझाने के दौरान, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो रिएक्ट करना है। वो ये इक्विपमेंट्स जो है ये हमारे जो इक्विपमेंट्स हमारे सामने है ये भी आप देख सकते हैं कि ये लोगों को सिखाया जा रहा है कि किस तरह से किस तरह से वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे सामने आप देख सकते हैं कि ये जो वर्दी पहनी हुई है, जो वर्दी लगी हुई है, ये जो है इनको दिखाया जा रहा है कि लोगों को कि जब भी कहीं आग की कोई वारदात होती है तो सबसे पहले उनको कैसे रिएक्ट करना है। और यही इस प्रोग्राम का उद्देश्य था। आज जिस तरह से लाल चौक से होकर ये रैली जो है वो TRC तक गई, लोगों को से बात की, लोगों को अवेयर किया और आगे भी जो है वो इस तरह के प्रोग्राम जो है वो जारी रहेंगे ताकि लोग जो है वो अवेयर हो जाएं कि आग के टाइम जो है वो रिएक्ट कैसे करना है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की है लोगों से कि जिस तरह से जो मटेरियल सड़कों पे पड़ा रहता है, जिस तरह से रॉन्ग पार्किंग होती है, जब भी आग की कहीं वारदात होती है तो उस समय बहुत दिक्कतें होती हैं। लद्दाख स्काउट्स डायमंड जुबली, जबकि लद्दाख यूनिवर्सिटी सालाना यूथ फेस्टिवल मना रही है। यूथ फेस्टिवल के इख्तितामी दिन NDS ग्राउंड में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में LG लद्दाख BD मिश्रा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इसके अलावा MP जिमयांग सिरिंग नमगियाल, GOC 14 कोर लेफ्टिनेंट जनरल रेशम बाली, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर व दीगर भी मौजूद थे। LG ने फेस्टिवल के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को हिंदुस्तान को विश्व गुरु के तौर पर तैयार करने के लिए आईन के बुनियादी फराइज पर अमल करना होगा। 2047 तक हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन जाएगा। लद्दाख यूनिवर्सिटी ने इतना अच्छा फंक्शन या यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, यह बहुत ही गरिमा गौरव की बात है कि हमारे
शिक्षा के जो केंद्र हैं वो ऐसे अच्छे प्रोत्साहन देने वाला इवेंट ऑर्गेनाइज करें। सबसे पहले तो मैं परफॉर्मर्स को, जो कि स्टेज पर इतना अच्छा म्यूजिक, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल प्रस्तुत किया, बहुत ही प्रभावशाली रहा है, बहुत ही तारीफ के लायक है। मैं समझता हूं कि युवा पीढ़ी ये जो कि हम लोगों से दायित्व लेंगे, ये युवा पीढ़ी जितना ही अच्छी हो, जितना विकासशील हो, जितना ही एजुकेटेड हो, जितना ही नेशनलिस्ट हो, जितना ही पैट्रियाटिक हो, हमारे लिए उतना ही अच्छा है।